पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। क्या मांग है आप लोग? सबसे पहले मांग मेरी ये है सर कि हम सबसे पहले तो बेरोजगार हो गए, हम लोग को रोजगार दिया गया। आईसीटी सेक्टर के लाभ पे हम लोग पदस्थापित थे। सरकार ने हमें 5 साल के एग्रीमेंट पर रखा, लेकिन मेरे साथ इस तरह से जालसाजी हुई, इस तरह से धोखाधड़ी हुई कि हम लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कि हम लोग के साथ ऐसा धोखाधड़ी होगा। मान लीजिए अचानक हमारे माननीय, या तो उनको ये कह सकते हैं के पाठक के द्वारा या कन्हैया प्रसाद जी के द्वारा एक अचानक एक लेटर निकला, जिस लेटर में हम लोग को ये कहा गया कि आप लोग को 31 तारीख के बाद से आप लोग को कार्ड से कार्ड से निकाल दिया जाता है, जो कि पूरी तरह से नाइंसाफ़ी है हम लोग के साथ। हम लोग को रोजगार दिया गया, हम लोग ये सोच के रोजगार पर आए थे कि हम लोग रोजगार करेंगे और काम करेंगे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया, क्या मिला कि इसके बाद मालूम पड़ा कि हम लोग का रोजगार छीन लिया गया। फिर हम लोगों के पास रोजगार छीनने के बाद हम लोग कम से कम 10 बार भी इस बार एप्लीकेशन को जमा किया, धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के एवज में हम लोग को लाठीचार्ज मिला, वो भी हम लोग ने थोड़ा सर के लिए झेला कि चलो वो भी ठीक है, लेकिन उसके बाद भी आज फिर इलेक्शन आचार संहिता था। फिर मैंने थोड़ा दिन के लिए रुका कि चलो थोड़ा दिन के बाद फिर हम लोग सरकार बनेगी, उसके बाद जाएंगे। हम लोग का सरकार बना, फिर आज हम लोग सम्राट चौधरी से मिला। उन्होंने ऐसा कोई भी मतलब संतोषजनक जवाब उन्होंने नहीं दिया जिससे कि हम लोग को ये लग सके कि हम लोग जो आए उसमें मेरी बातों को रखा जाए या मेरी बातों को सुना जाए। पहले आप लोग को निकाला गया? हम लोग को भाई 5 साल के एग्रीमेंट पे रखा गया था। 5 साल के मात्र मुश्किल से 2 से 3 महीना तक हम लोग जॉब किए हैं। उसके बाद अचानक हम लोग को जब 5 साल का आप लोग को एग्रीमेंट किया गया तो 2 से 3 महीना क्यों किए? इसी बात का तो दुख है कि हमने कोई ना खत, ना कोई मतलब इशू, ना कोई कारण, ना कोई रीजन, ना कोई परंतु कुछ नहीं मिला। एक सीधी सी बात से एक लेटर निकल गया हम लोग को लिए कि आप लोग को 31 मार्च के बाद आप लोग कार्यकाल से बहिष्कार किया जाता है, जो कि पूरी तरह से नाइंसाफ़ी और गलत है, जो कि हम लोग के हित में थोड़ा सा भी नहीं है। हम लोग रोजगार किए थे, हम लोग से पीछे भविष्य है, हम लोग के माता पिता इस उम्मीद पे हम लोग जॉब किए थे कि नहीं हम लोग कुछ आगे कर पाएंगे, लेकिन हमें नहीं लगता है कि इन लोग के सरकार के रवैये के हिसाब से हम लोग कुछ आगे भी कर पाएंगे। और इनसे तो अब तो उम्मीद भी नहीं जगा। अब आज उम्मीद आया सम्राट चौधरी जी से मिलने उनके बाद उन्होंने लेटर देखा, बस सीधे यही कहता बहाली निकलेगा तब देंगे। अरे बहाली निकलेगा उसको गोली मारिए, जो बहाली पे हम लोग थे उसको तो अस्थायी कीजिए। जो निकल गए वो तो निकल गए, जो आने वाला वो आएगा ही आएगा, लेकिन जो हम लोग काम कर रहे थे उसको तो आप निकाल लीजिए। जो था उसको तो छीन लिए, और अभी आप कह रहे हैं कि निकलेगा तब आप लोग बहाल आइएगा। अरे निकलेगा उसकी बात तो बाद में होगी ना, पहले जो है उसको उस पर तो हम लोग को काम करने दिया जाए, लेकिन उस पर भी काम करने नहीं दिया गया। फिर हम लोग विजय सिन्हा जी से भी मिले, उन्होंने कम से कम थोड़ी देर के लिए उनका थोड़ा सा बात संतोषजनक रहा। उनका भी ऐसा संतोषजनक नहीं रहा, लेकिन थोड़ा सा संतोषजनक रहा कि हम लोग थोड़ा सा विचार करेंगे। लेकिन विचार करते करते हम लोग 31 मार्च से लेकर आज लगभग 3 महीना होने वाला है, आज तक विचार न कल हुआ था न आज हुआ है। आज भी इस उम्मीद पे आए थे कि सरकार बन गई, हम लोग पूरे उम्मीद से इस सरकार को वोट दिया था। हाँ, एक चीज़ और, मैं इस बात को नोटिस कीजिएगा कि जब मैंने पिछली बार लगभग 2 महीना पहले अप्रैल के टाइम में मैंने चौधरी जी से मिला था, सम्राट चौधरी जी से, उन्होंने इस बात को संसद में भी रखा, मतलब पार्लियामेंट ये रखा था, लोक संसद में भी रखा था कि हाँ इस बात को हम लोग रखा जाएंगे। आप लोग आउटसोर्सिंग से हैं, आप लोग को कहा। मेरा नाम पंकज कुमार हुआ, मैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। क्या मामला है? मामला सर यही है कि जॉब दे करके जॉब छीन लेना, ये तो नाइंसाफ़ी है। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट अगर कोई नियम कानून निकाला है जॉब का, तो उसको हम लोग पालन पूर्ण रूप से कर रहे थे। तो हम लोगों को जैसे कि जॉब दिया गया और उसके साथ साथ फिर जॉब जो है कि छीन ले जा रहा है, तो हम लोग तो बेरोज़गार हो जाएंगे। तो एक उम्मीद था, मान लीजिए कि हम कहीं प्राइवेट कंपनी में अगर हम काम कर रहे हैं, वहाँ पे 20,000 25,000 रुपया कमा रहे हैं, उस जॉब को भी छोड़ के हम लोग बाहर से यहाँ आ गए। और यहाँ आने के बाद जब इस जॉब को कर रहे हैं 2 महीने 3 महीने के बाद यहाँ पे निकाला जा रहा है, तो ऐसा करने से तो फिर हम लोगों का कोई उपाय नहीं है ना, फिर हम लोग तो और नीचे चले जाएंगे सर। उसके बाद हम लोगों का जो है बैकग्राउंड, मान लीजिए कि माता पिता बाल बच्चे वाइफ सब है, तो उन लोगों का देख रेख कैसे होगा सर? फिर तो हम लोग और नीचे चले जाएंगे। या फिर इस तरीके का जो है सरकार का जो रवैया रहेगा, तो फिर हम कैसे सहयोग करेंगे बीजेपी को? ICT इंस्ट्रक्टर, जो कि हम लोग ऐसे जैसे कि हाई स्कूल में हम लोग हैं, सरकारी हाई स्कूल में, तो एक उम्मीद से गए थे कि उम्मीद हमारा जो कि बरकरार रहेगा और आगे भविष्य में जो 5 साल के लिए दिया गया है, तो 5 साल हम लोग सेवा करेंगे। अगर संतुष्टिजनक रहेगा तो परमानेंट भी हो सकता है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रविंद्र कुमार, मुजफ्फरपुर से हूँ मैं।
क्या मामला है जो आप लोग आज सर हम लोग आईसीटी लैब इंस्ट्रक्टर हैं। हम लोगों को 5 साल के लिए ज्वाइन करवाया गया था और 1 महीना काम करने के बाद हम लोग को हटा दिया गया है। जब हम लोग की ज्वाइनिंग हुई थी तब ऐसा कोई बात नहीं आया था कि हाँ कंप्यूटर टीचर आ जाने के बाद आप लोग को हटा दिया जाएगा, लेकिन ये TRE 2 में बहाली हुई कंप्यूटर टीचर है और हम लोगों को कार से हटा दिया गया है। ना हम लोगों का पेमेंट हुआ है। बताइए कि 5 साल के लिए हम लोगों को रखा गया और 1 महीना काम करने के बाद हटा दिया गया है। अभी हम लोग सम्राट चौधरी जी से मिले हैं तो उन्होंने इस बात को सिर्फ इतना कहा है कि ठीक है आगे बहाली निकलेगी भरिएगा। बताइए 9,500 हम लोगों की आबादी है पूरे बिहार में आईसीटी इंस्ट्रक्टर की, हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? सम्राट चौधरी से आप मिले हैं तो क्या आश्वासन है? उनका आश्वासन, उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि आगे बहाली निकलेगी या भरिएगा। तो आगे तो बहुत सारी चीज़ों की बहाली निकलेगी, फिर हम लोग भरेंगे, फिर हम लोगों को वहाँ से हटा दिया जाएगा। तो ये हमारे न्याय की तो कोई बात नहीं हुई। हम लोग 1-2 नहीं पूरे 9,500 है पूरे बिहार में। और हम मुजफ्फरपुर जिला से बिलोंग करते हैं। क्या आप लोग जब से आप लोग को निकाला गया फिर आपने मांग की है? हम लोग तब से, ये तो कुछ दिन से आचार संहिता था, हम लोग को लाठी चार्ज करके भगा दिया गया था। फिर हम लोग वेट किए हैं, अब आचार संहिता हटा है, सरकार बनी है, तो अब हम लोग अपने मांग को लेके आए हैं। फिर भी हम लोग की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। हम लोग युवा वर्ग से आते हैं, बेरोजगार हो रहे हैं। लेकिन कहा जाता है कि सरकार तो रोजगार दे रही है। तो यही तो हम लोगों की मांग है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि रोजगार दे रहे हैं और दूसरी तरफ रोजगार दे के रोजगार छीन रहे हैं। हम युवा वर्ग हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? हम लोग फैमिली से आते हैं। एक तो मेन है कि लड़की लोग को काम करने के लिए इतना होता है, बहुत मुश्किल से हम लोग जॉब पे आते हैं, उसके बाद भी आप गवर्नमेंट जॉब दे के फिर से हम लोग को जॉब ले रही है। अगर आपकी बात अगर इस बार नहीं मानी जाती तो क्या कीजिएगा? आगे की कार्रवाई की हम बीजेपी को नहीं लाइक कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग, अगर हम जनता सरकार को चुनती है कि हमारे हक में फैसला हो। पिछली बार यही शर्त है कि सम्राट चौधरी जी ने इस बात पे मुद्दा उठाया था और अब जब उनकी सरकार बनी है तो वो इस बात पे कह रहे हैं कि आगे वैकेंसी निकलेगी, अब बहाली कीजिएगा। क्या नाम हुआ? सोनी कुमारी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।